कहानी की शुरुआत में एक कपल ईग और मेरिन गार्डन में एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और पूरी जिंदगी एक साथ बिताने का वादा करते हैं। लेकिन अगले ही पल ईग शराब की खाली बोतल के साथ फर्श पर पड़ा होता है। उसकी आंख खुलती है। वो अभी भी मेरिन के ख्यालों में डूबा होता है। इसके बाद वो खिड़की से पर्दा हटाता है तो देखता है कि कई सारे लोग पोस्टर्स लेकर उसके घर के सामने खड़े होते हैं। उन पोस्टर्स पर गालियां लिखी होती है। पता चलता है कि कुछ दिन पहले किसी ने मेरिन की हत्या कर दी और लोगों को ये लग रहा है कि ये खून ईग ने किया है। ईग उन सबको नजरअंदाज करके वहां से निकलकर अपने पेरेंट्स के घर जाता है। घर पर लंच करते वक्त पता चलता है कि ईग ने अपने करीबी दोस्त ली को ही अपने वकील के तौर पर हायर किया है। क्योंकि ली के पास अभी वकीली का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ईग के पिता उसे कोई महंगा वकील हायर करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जो खर्चा आएगा उसकी जिम्मेदारी वे खुद उठाने की बात करते हैं। पर ईग अपना केस ली की मदद से ही जीतना चाहता है क्योंकि ली को ईग के निर्दोष होने पर पूरा भरोसा है। आगे ईग की माँ उसे कहती है कि वो उनका बेटा है और उसने कुछ भी किया हो वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। अपने पेरेंट्स को उसके निर्दोष होने पर भरोसा नहीं है, ये एहसास होते ही ईग नाराज होकर कमरे से बाहर चला जाता है। ईग का भाई टेरी उसे समझाने उसके पीछे जाता है। जब ईग और उसका भाई बातें कर रहे होते हैं तब ईग का वकील ली वहां आता है। ली उन्हें बताता है कि जिस लैब में मेरिन की बॉडी रखी थी उस लैब में किसी ने आग लगा दी और मेरिन की बॉडी के सारे सैंपल जलकर राख हो गए हैं। इस वजह से कोई डीएनए या ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। ये सुनते ही ईग निराश हो जाता है क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही वो एकमात्र जरिया था जो उसे निर्दोष साबित कर सकता था। इसके साथ ही ली उसे बताता है कि पुलिस के हाथ कोई गवाह लगा है जिसने ईग के खिलाफ गवाही दी है और पुलिस ने गवाह के बारे में सारी जानकारी गुप्त रखी हुई है। ये सुनकर ईग और ज्यादा निराश होता है। इसके बाद ईग शराब पीने बार में जाता है, लेकिन बार का मालिक उस पर चल रहे केस की वजह से उसे शराब देने से इनकार करता है। उस बार में ईग की बचपन की दोस्त ग्लेना भी काम करती थी। वो उसे शराब देती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन ईग उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और वहां से चला जाता है। रात में सब मेरिन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। मेरिन के पिता वहां एक भाषण देते हैं जिसमें वे मेरिन के मौत के लिए ईग को जिम्मेदार मानते हैं। ईग उन सबकी बातें छुपकर सुन रहा होता है। उनकी ये बातें सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। उन सबके वहां से जाने के बाद वो वहां जाता है और तोड़फोड़ मचाने लगता है। मेरिन की मौत के लिए वो भगवान को कोसता है और वहीं पर पेशाब करने लगता है। तभी ग्लेना वहां आकर उसे रोकती है। वो ग्लेना से कहता है कि मेरिन की तो भगवान पर पूरी श्रद्धा थी, फिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ। अगली सुबह जब ईग की आंख खुलती है तो वो खुद को ग्लेना के साथ बिस्तर पर पाता है। कल नशे में दोनों ने एक साथ रात बिताई थी। ईग को अपने माथे पर उभार जैसा कुछ महसूस होता है। जब वो आईने में जाकर देखता है तो चौंक जाता है। उसके माथे पर सींग उगाए थे। कहीं ये उसका भ्रम न हो इसलिए वो इसके बारे में ग्लेना से पूछता है। ग्लेना ये तो कहती है कि उसे सींग नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके हाव भाव में थोड़ी भी हैरानी नहीं होती है, मानो सींग उगना कोई आम बात हो। इसके बाद ग्लेना मेज पर रखे डोनट्स खाने की इजाजत मांगती है। इजाजत मिलते ही वो डोनट्स पर टूट पड़ती है। ग्लेना उससे कहती है कि वो खुद को वर्थलेस समझती है क्योंकि कोई उसे प्यार नहीं करता है। ईग इसके बाद अपने सींग दिखाने अस्पताल जाता है। वहां एक औरत बैठी होती है जिसकी बेटी ने अस्पताल में काफी शोर मचाया होता है। अचानक वो औरत ईग से कहती है कि वो अपने वैवाहिक जीवन से तंग आ चुकी है। उसका मन कर रहा है कि वो अभी जाकर अपने पति को तलाक दे ताकि वो अपने गोल्फ ट्रेनर के साथ रोमांस कर सके। ईग रिसेप्शनिस्ट के पास अपना फॉर्म जमा करने जाता है। तब रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि वो शोर मचाने वाली लड़की की माँ से चिल्लाकर कहना चाहती है कि वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाए। ईग उसे जो उसके दिल में है वो करने के लिए कहता है। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाकर उस औरत को वहां से जाने के लिए कहती है। इस वजह से वो औरत भी गुस्सा हो जाती है और रिसेप्शनिस्ट के साथ झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ती है। जब ईग उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तब एकदम से कुछ दृश्य उसके दिमाग में आते हैं जिसमें वो औरत अपने गोल्फ ट्रेनर के साथ संबंध बना रही होती है। आज सभी लोग ईग से अपने दिल की बातें कह रहे हैं, यहाँ तक कि जब वो डॉक्टर के केबिन में जाता है तब नर्स उसे कहती है कि वो उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड की कार को तबाह करना चाहती है। तभी डॉक्टर वहां आता है। डॉक्टर भी काफी अजीब बर्ताव करने लगता है। वो ईग को उसकी लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स के बारे में बताना शुरू करता है। ईग इन सब चीजों से भड़क जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या सच में उसे ये सींग अजीब नहीं लग रहे हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि सींग उगना तो एक अजीब बात है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी ओर देखता है वो भूल जाता है कि ईग के सर पर सींग है। इसके बाद डॉक्टर उन सींगों को काटने के लिए एक आरी लेता है।
वो ईग को बेहोश करता है। बेहोश होते ही ईग को सपने में अपनी पुरानी जिंदगी में बीते हुए पल दिखने लगते हैं। छोटी मेरिन ईग का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए क्रॉस का रिफ्लेक्शन ईग के फेस पर डालती है। ईग को मेरिन से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। बाद में ईग को मेरिन का क्रॉस चर्च में गिरा हुआ मिलता है। अगले दिन ईग अपने दोस्तों के साथ चेरी बम से चीजें फोड़ रहा होता है। ये सारे बम उसके दोस्त एरिक के होते हैं। एरिक अपना आखिरी बम देने के लिए एक शर्त रखता है कि अगर किसी को चेरी बम चाहिए तो शॉपिंग कार्ट की मदद से बाहर की मशीन पर फिसलना होगा। ईग ये डेयर पूरा करने के लिए हामी भरता है। हालांकि वो डेयर पूरा करते वक्त ईग पानी में गिर जाता है और वहां रखे लकड़ियों की वजह से वो पानी के अंदर ही फंस जाता है। उस वक्त ली उसकी जान बचाता है। ईग मेरिन का टूटा हुआ क्रॉस ली को रिपेयर करने देता है। उस वक्त ली ईग से कहता है कि उसे भी मेरिन पसंद है और वो ही ये नेकलेस उसे देगा, लेकिन ईग उसे अपना चेरी बम देकर ऐसा ना करने के लिए मना लेता है। अगले दिन ईग मेरिन को नेकलेस देता है। मेरिन अपने नेकलेस को पाकर काफी खुश हो जाती है। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ईग का भाई उसके पास भागते हुए आता है और उसे बताता है कि उसने ली को जो चेरी बम दिया था वो उसके हाथों में ही फट गया। अस्पताल में पता चलता है कि उस बम की वजह से ली को अपनी 2 उंगलियां गंवानी पड़ी, लेकिन ली जैसे ही मेरिन को वहां देखता है वो अपने उंगलियों को खोने के गम को वही भुला देता है। अगले दिन ईग मेरिन को एक ट्री हाउस में लेकर जाता है। ईग मेरिन को उसका क्रॉस वापस देता है। तब मेरिन उसे बताती है कि उसने वो नेकलेस चर्च में जानबूझकर गिराया था ताकि ईग खुद उसे देने उसके पास आए। वो ईग को बताती है कि वो भी उसे चाहती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। दोनों बड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी पास आ गए थे। तभी ईग को होश आता है। वो देखता है कि अभी तक डॉक्टर ने उसके सींगों का इलाज नहीं किया है और आरी अभी भी उसके सींगों में लगी है। वो देखता है कि डॉक्टर नर्स के साथ फिजिकल होने में व्यस्त है। ये देखते ही ईग गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। ईग चर्च के फादर से मिलने जाता है। ईग उनसे अपने इन सींगों की वजह पूछता है और उन्हें इसके लिए कोई प्रार्थना हो तो बताने के लिए कहता है, लेकिन फादर उससे कहते हैं कि ये उसने किए हुए जुर्म की सजा है और इसका कोई इलाज उनके पास नहीं है। सबकी तरफ फादर को भी यही लग रहा था कि मेरिन को ईग ने मारा है। बीच में उन सिंगों की शक्ति के कारण फादर के हाव भाव भी बदल रहे थे, लेकिन औरों की तरह सिंगों की शक्तियों का फादर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद ईग जाकर अपने वकील दोस्त ली से मिलता है, लेकिन हैरान करने वाली बात होती है कि ली को सिंह नजर ही नहीं आते। शायद वे सिंह अच्छे लोगों को दिखाई नहीं देते। ये सोचकर ईग वहां से चला जाता है। जब वो अपने पेरेंट्स के घर जाता है तब उसकी माँ भी सिंगों के प्रभाव में आकर ईग से कहती है कि वो उसकी परेशानियों के बारे में सुनकर तंग आ गई है। वो चाहती है कि ईग हमेशा के लिए उनसे कहीं दूर चला जाए। इसके बाद वो अपने पिता के सामने जाता है। सिंगों के प्रभाव में उसके पिता उससे कहते हैं कि उसने मेरिन के साथ जो कुछ किया उस वजह से उन्हें भी काफी ठेस पहुंची है, पर फिर भी क्योंकि वो उनका बेटा है उसे बचाने के लिए उन्होंने ही लैब में आग लगाई थी। ये सुनते ही ईग को जोर का झटका लगता है। इसके बाद वो बार में जाता है। रिपोर्टर्स भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे आते हैं। ईग अपनी शैतानी शक्तियों की मदद से उन सबके बीच झगड़ा करवाता है। बार के अंदर जाने के बाद वो सबसे कहता है कि अगर किसी को भी मेरिन के असली कातिल के बारे में कुछ भी पता है तो वो बता दे। वहां बैठा एक आदमी ईग को बताता है कि आखिरी बार ईग और मेरिन जिस रेस्टोरेंट में गए थे उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस ने उसके बारे में झूठी गवाही दी थी और वो वेट्रेस ही पुलिस को मिला हुआ गवाह है। कार में बैठने के बाद ईग को उस दिन जो कुछ हुआ वो याद आता है। ईग उस दिन मेरिन को उस रेस्टोरेंट में शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन ईग के कुछ कहने से पहले ही मेरिन उससे ब्रेकअप की बात करती है। ये सुनते ही ईग गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कई बार एक दूसरे से शादी के वादे किए थे और आज एकदम से मेरिन ब्रेकअप की बात कर रही थी। मेरिन इतना कहकर टेबल से उठकर चली जाती है। ईग भी गुस्से में बार से बाहर चला जाता है। बार के बाहर उसका भाई टेरी शैंपेन की बोतल लेकर खड़ा होता है। हालांकि ईग उसे सब खत्म हो गया ये कहकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह एक सुनसान जगह ईग की कार खड़ी होती है। तभी 2 पुलिस वाले कार के पास आते हैं और ईग को नींद से उठाते हैं। उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला ईग का बचपन का दोस्त एरिक होता है। एरिक उससे पूछता है कि आखिरी बार उसकी मेरिन से मुलाकात कब हुई थी। ईग डरते हुए उससे पूछता है कि मेरिन को कुछ हुआ है क्या। उसके इस सवाल से पुलिस वालों को उस पर शक होता है। इसके बाद एरिक प्रेजेंट मोमेंट में आता है। वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसने मेरिन को प्रपोज किया था। वो उस वेट्रेस से मिलने उस रेस्टोरेंट आया था जिसने उसके खिलाफ पुलिस को गवाही दी थी। जब वो वेट्रेस को इसके बारे में पूछता है तो वो सब उगल देती है। वो कहती है कि उसे फेमस होकर टेलीविजन पर आना था, इसी वजह से उसने पुलिस को झूठी गवाही दी थी। ईग रेस्टोरेंट से सीधे अपने भाई से मिलने जाता है। ईग के सिंगों का असर टेरी पर भी होता है।
उसके मुंह से निकल जाता है कि उस दिन ईग के जाने के बाद उसी ने मेरिन को लिफ्ट दी थी। ये सुनते ही ईग गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि अभी तक टेरी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया था। वो टेरी से उस दिन जो कुछ हुआ वो सब उगलवाता है। टेरी उसे बताता है कि उस दिन जब टेरी और मेरिन कार से जा रहे थे, तब रास्ते में टेरी ने उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। इस वजह से परेशान होकर मेरिन ने बीच रास्ते में ही कार को रोकने के लिए कहा। वो कार से उतरकर जंगल की तरफ गई। टेरी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो रुकी नहीं। टेरी उसका इंतजार करने के लिए कार में ही रुका था। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली, तब उसने खुद को कार में अकेला पाया। कार की सीट पर खून लगा हुआ एक पत्थर था और उसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। वो तेजी से उस तरफ जाता है जिस तरफ मेरिन गई थी। वहां उसे मेरिन की लाश दिखाई देती है। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है और खून लगा हुआ पत्थर एवं अपने कपड़ों को नदी में बहा देता है। इसके बावजूद भी वो कहता है कि उसने मेरिन को नहीं मारा है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करता था। इन दोनों के बीच लड़ाई हो ही रही होती है कि तभी एरिक वहां आता है और उस वेट्रेस के बयान पर ईग को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। अगले दिन ली ईग को जेल से छुड़ाता है। ईग ली को उस वेट्रेस और टेरी से हुई उसकी बातचीत के बारे में बताता है। उन दोनों के बीच बातें चल ही रही होती है कि तभी ईग की नजर ली के गले पर पड़ती है। उसने वही क्रॉस पहना होता है जो पहले मेरिन पहना करती थी। ईग उस क्रॉस को पहचान जाता है और उससे इसके बारे में पूछता है। ली पहले थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर बता देता है कि मेरिन ने ही उसे ये क्रॉस दिया था। वो आगे कहता है कि उसके लिए ही मेरिन ईग के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। ये सुनते ही ईग टूट सा जाता है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। ईग एक सुनसान जगह जाता है और गुस्से में अपने सींगों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसके सींगों को कुछ नहीं होता है। वो निराश होकर जमीन पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि कई सारे सांप उसी की तरफ आ रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए ईग एक लोहे का औजार उठाता है, लेकिन तभी एक सांप उसके गले से लिपट जाता है। ईग समझ जाता है कि ये सब उन सींगों की करामत है। अपनों से मिले धोखे से वो टूट सा गया था। बदले की आग उसके अंदर सुलग रही थी। वो उन सांपों की मदद से उस झूठी वेट्रेस को एक दर्दनाक मौत देता है। अगली बारी उसके भाई टेरी की होती है। वो उसके घर जाता है। टेरी उस वक्त मेरिन के मरने के गम में नशा कर रहा होता है। ईग उसे अपनी शक्तियों की मदद से सारे ड्रग्स एक साथ सेवन करने के लिए मजबूर करता है, जिससे टेरी अपने होश खो बैठता है। अगली सुबह ईग अपने ख्यालों में डूबा होता है। तभी ली उसे ढूंढता हुआ वहां आता है। ईग उसे उसकी और मेरिन की रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, जिस पर जवाब देते हुए ली कहता है कि वे दोनों पहले खुद श्योर होना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को गुप्त रखा था। गुस्से में ईग ली पर झपटता है और उसके गले से मेरिन का क्रॉस छीन लेता है। क्रॉस के गले से निकलते ही ली को ईग के सर पर सींग नजर आने लगते हैं। वो क्रॉस की शक्ति थी जो ईग के सींगों की शक्ति को ली पर असर करने से रोकती थी। लेकिन क्रॉस गले से निकलते ही ली भी सींगों के प्रभाव में आ जाता है और ईग से कहता है कि उसी ने मेरिन का खून किया था। ये सुनते ही ईग उस पर वार कर उसे नीचे गिराता है। जैसे ही वो उसका गला पकड़ता है, उसे उस रात क्या हुआ था दिखाई देता है। वो देखता है कि ली उस रात रेस्टोरेंट से ही इन पर नजर रखे हुए था। जब मेरिन टेरी की कार से बाहर जाती है, ली भी उसके पीछे पीछे जाता है। मेरिन को ली के वहां दिखने की कतई उम्मीद नहीं थी। ली उसे किस करने की कोशिश करता है। मेरिन उसे रोकती है। मेरिन ने ईग से किए ब्रेकअप के कारण ली को लगा कि मेरिन उसे चाहती है, लेकिन जब वो इसके बारे में मेरिन से बात करता है, तब मेरिन इन बातों को खारिज कर देती है। इतना देखते ही ईग भावुक हो जाता है और ली से थोड़ा दूर जाकर खड़ा होता है। ली मौके का फायदा उठाता है और पीछे से उस पर वार करता है। ईग को मारते वक्त वो कबूल करता है कि उसने उस दिन मेरिन का रेप भी किया था, और जब मेरिन ने उसे रोकने की कोशिश की, तब उसने एक बड़े से पत्थर को उसके सर पर दे मारा, जिस वजह से वो वहीं पर मर गई। इसके बाद उसने वो पत्थर टेरी की कार में रखा ताकि खून का इल्जाम उस पर आए। ली के ईग पर वार करने की वजह से ईग अचेत हो जाता है। ली ईग को उसकी कार में बिठाता है और उसे आग लगाता है। हड़बड़ी में ईग कार चालू करता है, लेकिन कार सीधे पानी में जा गिरती है। इस घटना के बाद ली सबको बताता है कि ईग ने उसके सामने अपना जुर्म कबूल किया था और इसी वजह से उसने आत्महत्या की है। दूसरी ओर टेरी को उसके माता पिता ने ड्रग ओवरडोज की वजह से अस्पताल में भर्ती किया होता है। ईग के माता पिता अस्पताल में ये सब टीवी पर देख रहे होते हैं। पुलिस बताती है कि अभी तक ईग की लाश उन्हें नहीं मिली है। सींगों की शक्ति की वजह से ईग उस हादसे से बच जाता है। वो सीधा मेरिन के घर जाता है। वो मेरिन के पिता को बताता है कि उसे असली कातिल का पता चल चुका है। मेरिन के पिता उसे उसका नाम पूछते हैं ताकि वे उस कातिल को अपने हाथों से मार सके, लेकिन ईग उन्हें उसका नाम नहीं बताता है। इसके बाद मेरिन के पिता उसे घर के अंदर ले जाते हैं और ट्री हाउस में मौजूद एक सीक्रेट लॉकर की चाबी देते हैं, जहां मेरिन ने उसके लिए कुछ रखा था।
ईग भी मेरिन का क्रॉस उसके पिता को देने की कोशिश करता है, लेकिन वे मना करते हैं और कहते हैं कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत ईग को है। वो क्रॉस पहनते ही ईग नॉर्मल हो जाता है, उसके सींग गायब हो जाते हैं और घाव भी भर जाते हैं। वो ट्री हाउस में जाकर उस लॉकर को खोलता है। उसमें मेरिन की लिखी हुई एक चिट्ठी होती है। मेरिन ने लिखा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो एक लाइलाज बीमारी से त्रस्त है जो उसे अपनी माँ से मिली है। वो नहीं चाहती कि जिस प्रकार उसके पिता माँ के जाने की वजह से गम में रहते हैं वैसे ईग भी रहे। यही वजह है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। लेटर पढ़ते ही ईग रोने लगता है। अब सिर्फ ली को उसके किए की सजा देना बाकी था। इससे पहले वो अपने भाई से मिलने अस्पताल जाता है। वो उसे असली कातिल ली है ये बात बताता है। ली को उसकी सजा देने टेरी भी उसके साथ आने की बात करता है। इसके बाद वो ली के घर जाता है। सींगों की शक्तियों की वजह से ली उस दिन उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो भूल चुका होता है। ईग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे उसी जगह लेकर जाता है जहां उसने मेरिन को मारा था। वहां पहुंचने के बाद ईग उसे मेरिन की हत्या के बारे में सच बताने के लिए कहता है, लेकिन ली उसने कुछ किया ही नहीं ऐसे दर्शाता है। तभी पुलिस ऑफिसर एरिक और ईग का भाई टेरी भी वहां आता है। ली अपना गुनाह कबूल करता है, लेकिन मौका मिलते ही वो एरिक के हाथों से बंदूक छीन लेता है। इसी छीना झपटी में टेरी के पैरों में गोली लगती है और ली एरिक को मौत के घाट उतारता है। ये सब देखते ही ईग मेरिन का क्रॉस अपने गले से उतारता है। क्रॉस उतरते ही वो शैतान के रूप में बदल जाता है। ली उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का ईग पर कोई असर नहीं होता है। ये देखते ही ली उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो ईग का फोर्क उठाता है और ईग के पेट पर एक के बाद एक वार करता है।